चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। प्रॉफिट एंड लॉस से सेकंड पार्ट, ठीक, यानी कि लाभ हानि से दूसरा पार्ट है दोस्तों। आज क्लास है हमारी 11वीं आज, और टारगेट है 19 जून का लेखपाल के एग्जाम को लेकर। तो दोस्तों टाइम वेस्ट नहीं करते हुए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। चलिए दोस्तों बनाइएगा क्वेश्चन। क्वेश्चन 21, क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। प्रॉफिट एंड लॉस से, ठीक, प्रॉफिट एंड लॉस से सूत्र वगैरह जो हमने फॉर्मूला है या जो हमारा पैटर्न है वो हमने इससे पहली वाली क्लास में दोस्तों कवर करा दिया है। अगर आपने हमारी पहली वाली क्लास नहीं देखी है तो प्लीज जाइएगा यूट्यूब चैनल परिवार एकेडमी पर, प्लेलिस्ट में लेखपाल की क्लास नंबर 10 देख लीजिए, यानी कि लाभ हानि का पहला पार्ट देख लीजिए दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। एक दुकानदार 10 रुपए प्रति पेन की दर से खरीदता है, तो एक पेन 10 रुपए प्रति 7 पेन की दर से खरीदता है, ठीक, कर उसने 40% लाभ पर बेचा, खरीदता है और 40% लाभ पर बेचता है। तद अनुसार उसकी खरीदार को 10 रुपए में कितने पेन मिलेंगे। उसको क्या है, खरीदार को 10 रुपए में कितने पेन मिलेंगे, ठीक, ये बताना है दोस्तों कि 10 रुपए में कितने पेन मिलेंगे। एक दुकानदार 10 रुपए प्रति 7 पेन की दर से पेन खरीद कर लाया और उसने उन्हें 40% लाभ पर बेचा। तद अनुसार किसी खरीदार को 10 रुपए में कितने पेन मिलेंगे दोस्तों। अब ये पूछा आपसे कि मान लीजिए ए व्यक्ति है, ए कोई पेन खरीद के लाया है, ठीक है, और इसने बी को बेच दी। तो अब आपसे पूछा है बी को 10 रुपए में कितने पेन मिलेंगे, ये बताना है दोस्तों, बी को बताना है, ठीक है, ना कि ए को। तो ए तो 10 रुपए के साथ लेके आया है, ठीक, इतनी बात ठीक है दोस्तों, इतनी बात समझ में आई है कि किसको बताना है, यानी कि बी को आप बताइएगा दोस्तों, ठीक है। तो चलिए जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे दीजिए दोस्तों। तो हमने माना 10 रुपए के 7 पेन खरीदे हैं, तो 10 रुपए पे क्या है, इसने 40% का प्रॉफिट ले लिया होगा दोस्तों। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, तो मैं ये कह सकता हूँ 14 रुपए। 40% का प्रॉफिट है, 10 रुपए पे 4 रुपए उसका प्रॉफिट हो गया, तो 14 रुपए हो गए दोस्तों। तो 14 रुपए में 7 पेन बेचता है वो, कितने रुपए में, 7 पेन। 7 पेन बेचता है, कितने रुपए में बेचता है दोस्तों, 14 रुपए में। तो 10 रुपए में वो व्यक्ति यानी कि जो दूसरा है उसको कितने रुपए कितने पेन देने पड़ेंगे। तो ये आ गया दोस्तों आपका 5, ठीक, तो यानी कि 5 पेन। तो 10 रुपए में कितने पेन बेचेगा दोस्तों, तो वो बेचेगा 5 पेन, ठीक। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर बना है वो बना है 5 पेन। चलिए टाइम वेस्ट नहीं करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर है वाइज, क्वेश्चन नंबर वाइज। चलिएगा दोस्तों जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा, ठीक है दोस्तों, जल्दी से कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। एक फल विक्रेता नियत मूल्य पर आम बेचकर 20% का प्रॉफिट कमाता है दोस्तों। तो 20% का प्रॉफिट कमाता है, तो 20% की भिन्न कितनी होगी, 1/5, ठीक, यानी कि 5 रुपए पे एक कमाता है, तो यानी कि 6 रुपए, ठीक। अगर 5 रुपए उसकी लागत मूल्य है, तो यानी कि उसने कितने रुपए में बेच दिया है, उसको कितने रुपए में बेचा है, 6 रुपए में, ठीक है। प्राप्त करता है यदि वह उन्हीं आमों को प्रति आम 1 रुपए कीमत बढ़ाकर बेचे, 1 रुपए कीमत बढ़ाकर बेचे, तो उसका लाभ 40% हो जाता है, ठीक। पहले कितना था, मान लीजिए 100 रुपए का था, तो कितना हो गया, 20%, और 1 रुपए कीमत बढ़ा रहा है, तो कितना हो गया है, 40%। तो कितना बढ़ रहा है, 20% बढ़ रहा है, कितने पे, 1 रुपए पे बढ़ रहा है दोस्तों। कितने रुपए पे बढ़ रहा है, तो यह 1 रुपए पर बढ़ रहा है, ठीक। तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 1/20, और मैं आपसे कहने लगू 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 100% की वैल्यू आ जाएगी 1/20 गुणा कितना हो जाएगा, 100, 20 पंजे 100। तो मैं ये कह सकता हूँ 100% की जो वैल्यू है वो कितने की है, तो वो है 5 की। सीधी सी बात है, इतना समझ में आ गया कि वो जो है तो कितने है, वो वैल्यू है दोस्तों 5 की, ठीक। अब आपसे पूछा है 5 पर कितना है, 20%, ठीक। तो 5 पर कितना देना है, 20% आपको बताना है, यानी कि 120% आपको बता देना। तो ये कितना हो जाएगा, 20 छक्का 120 और 20 पंजे 100 और 5 से कट गया 5, तो दोस्तों ये कितना हो गया है, 6, ठीक। 6 रुपए
20% लाभ पर बिक्री मूल्य कितना हो गया दोस्तों? 6 रुपए का हो गया। ठीक, सीधा क्वेश्चन था। चलिए दोस्तों बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 23। जल्दी से दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 को बनाते हैं और क्वेश्चन नंबर 23 का जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। चलिए 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 दोस्तों जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 23 का। टाइम वेस्ट नहीं करना है दोस्तों, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिए क्वेश्चन नंबर 23 का। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 आपकी स्क्रीन पर है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में दीजिए दोस्तों। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 पढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 23 को बनाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 23 को बनाते हैं। यदि 15 मेज का लागत मूल्य 20 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर है। मैं ऐसे नहीं बोल सकता हूं कि 20 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो 20 मेज यानी कि एसपी और लागत मूल्य हमारा तो 15 है, तो मैं इसको क्या मान सकता हूं? सीपी मान लेता हूं कि 15 रुपए का मेरा सीपी है और 20 रुपए का मेरा एसपी है। ठीक, बराबर है। उन पर हानि प्रतिशत बताइए, तो यानी कि सीपी अनुपात एसपी बराबर कितना हो जाएगा? 5 या 15 और 5 चौक 20, तो ये कितना हो गया? 4 अनुपात कितना हो गया है? 3। ठीक है, तो मुझे एक ही की हानि हुई है, कितने पे हुई है? 4 पे, यानी कि क्रय मूल्य पे ही होगी। तो कितने परसेंट की हानि हो गई है दोस्तों? तो यहाँ पे मुझे हो गई है 25% की हानि। ठीक है, कितने परसेंट की हानि हो गई है? तो यहाँ पे हो गई है दोस्तों मुझे 25% की हानि हो गई है। ठीक, तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए यस और नो। क्लास कैसी लग रही है दोस्तों? तो यस नो, मजा आ रहा है पढ़ने में। ठीक है, चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 आपकी स्क्रीन पर है। जल्दी से करिए दोस्तों, मैं आपको 30 सेकंड का समय देता हूं, जल्दी से बनाइएगा क्वेश्चन। चलिए दोस्तों बनाते हैं क्वेश्चन को। एक व्यक्ति ने दो वस्तुएं प्रति वस्तु 5,000 रुपए की दर से बेची। प्रति एक वस्तु, ठीक है, दो वस्तुएं प्रति वस्तु 5,000 रुपए की दर से बेची। उसे न तो लाभ हुआ और न ही उसको हानि हुई। यदि व्यक्ति ने एक वस्तु को 25% लाभ पर बेचा है तो उसने दूसरी वस्तु को कितनी प्रतिशत हानि पर बेचा होगा? दोस्तों ये बताना है। ठीक, दूसरी वस्तु को कितने प्रतिशत हानि पर बेचा होगा, सिर्फ आपको ये बताना है। पहली वस्तु का मैंने माना कि पहली जो फर्स्ट वस्तु है उसका प्राइस कितना है? 5,000 रुपए की दर पर बेची, तो 5,000 पे यानी कि 25% का प्रॉफिट लेना है दोस्तों मुझे। ठीक है, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो 5 से काटो 5 0 0 और 5 पंजे 25 और हासिल लगे 2। ठीक है, 5 0 0 और 5 0 का ऐसी 5 पंजे 25 हासिल लगे 2, 12 पंजे 60 और 2 कितना हो गया? 60 और 2 62। ठीक है, 62 हो गए, तो यानी कि ये उसका एसपी हो गया। ठीक, पहली वस्तु का एसपी है, लेकिन दूसरी वस्तु कितने की है? तो दूसरी वस्तु जो है दोस्तों मेरी दूसरी वस्तु है 5,000 रुपए की। तो 5,000 रुपए अगर मैं इसमें से निकाल देता हूं, किसमें से? यानी कि 6200 में से 5,000 निकालूंगा तो यानी कि 1200 कुछ रुपए, 1250 रुपए। तो यानी कि 1250 रुपए आप जो है 1250 रुपए क्या है आप 5,000 में से निकाल दीजिए। यानी कि सेकंड जो वस्तु थी मेरी 5,000 की, तो आप इसमें से 1250 रुपए निकाल दीजिए दोस्तों, 1250 रुपए। ठीक, अब 1250 रुपए हमें निकाल देने हैं दोस्तों। 1250 रुपए का क्या करना है? हमें निकाल देना है। ठीक, कितना हो गया है दोस्तों? तो आपको क्या करना है? 105% कितना आएगा? 5,000 आना चाहिए। 5 कितना आ रहा है? यानी कि 125 का है, तो यानी कि उसने 25% क्या किया है? 50,000 पे बेचकर, यानी कि दोनों वस्तु उसने किसी में बेची है दोस्तों? तो दोनों वस्तुएं जो बेची है उसने, जल्दी से इसमें क्या होया है कि उसने 5,000 रुपए में बेची, तो उसमें जो है 5,000 रुपए में बेचने पे 25% का प्रॉफिट होता है।
तो 25% की भिन्न कितनी की होगी दोस्तों? तो 1/4 की। उसने कितने पे बेची है? 25%, तो यानी कि 5 रुपए में बेची होगी कोई वस्तु। ठीक, तो 5 बराबर कितना है? 5000 रुपए है। ठीक है, तो 1 यूनिट का मान कितना है? तो आया है 1 का मान 1000 रुपए। ठीक, तो मैं ऐसे कह सकता हूं कि वस्तु का जो प्राइस होगा वो 4000 रुपए होगा। ठीक, तो वस्तु की लागत मूल्य कितना होगा? वो 4000 रुपए होगा। टोटल वस्तु है कितने की? यानी कि एक वस्तु है 5000 रुपए की और हमारे पास वस्तु थी 2, तो टोटल अमाउंट हो गया हमारे पास 10,000 रुपए। ठीक है, तो यानी कि कितने हजार रुपए? वो जो वस्तु बिकी है वो 6000 रुपए की बिकी। ठीक, 6000 रुपए की वस्तु बिकी है ना। ठीक, 6000 रुपए की वस्तु बिकी है। अब वो हमें 6000 रुपए में बेचनी पड़ी है दोस्तों वस्तु। ठीक, कितने रुपए में बेचनी पड़ी है? तो 6000 रुपए में वो वस्तु हमें बेचनी पड़ी है, दूसरी वाली। ठीक है, तो अब क्या है? वस्तु है कितने की थी? वो 5000 रुपए की। तो वस्तु 5000 की थी, यानी कि 1000 रुपए का क्या है? हमें हानि हुई है 1000 रुपए। और कितने पे हुई है दोस्तों? 6000 रुपए पे होगी, परसेंटेज में यानी कि 100। तो इन 3 जीरो से 3 जीरो और 3 से काटोगे तो कितना आ जाएगा? 16 सही 2/3%। 16 सही 2/3% इस क्वेश्चन का आंसर बना है दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन का आंसर बना है 16 सही 2/3%। तो चलिए बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 25 बनाइएगा दोस्तों। टाइम वेस्ट नहीं करना है, जल्दी से बनाइएगा। एक वस्तु 144 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति जो लाभ होता है वह लाभ प्रतिशत उस वस्तु के लागत मूल्य के बराबर है। जितना लाभ होता है उस वस्तु के लागत मूल्य के बराबर है। ठीक है, बेचने पर उस वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा? उस वस्तु का लागत मूल्य हमें दोस्तों बता देना है। ठीक है, उस वस्तु का लागत मूल्य बता देना है। ठीक, अब आप देखिए इसमें क्या कहा गया है। एक वस्तु 144 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति जो लाभ होता है, एक व्यक्ति को जो लाभ होता है वह लाभ प्रतिशत उस वस्तु के लागत मूल्य के बराबर है। लाभ प्रतिशत कितना है? लागत मूल्य के बराबर है। उस वस्तु का लागत ही मूल्य हमें बताना है दोस्तों। उस वस्तु का क्या बताना है? लागत मूल्य ही बताना है। ठीक है, चलिए बनाने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। एक वस्तु 44 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति जो लाभ होता है वो लाभ प्रतिशत लागत मूल्य के बराबर है। ठीक है, हम क्या है? एक फॉर्म में लिखते हैं x इंटू 100 प्लस x अपॉन 100 बराबर कितना हो गया? 144। इसी के फॉर्म में है। ठीक, इसी तरीके में है, लाभ प्रतिशत के बराबर है, यानी कि लागत मूल्य के बराबर है उसका लाभ प्रतिशत। तो लागत मूल्य अगर x है तो x प्लस के, भाई लागत मूल्य भी तो प्रॉफिट होगा, तो उसके क्या है? वो बराबर है। और दोनों को जोड़ के कितना है? तभी तो वस्तु बिकेगी, 144 की होगी। तो हम क्या है? बाई ऑप्शन से देखते हैं, यानी कि 180 का 180% निकालेंगे, यानी कि 80% प्रॉफिट निकालेंगे। 80 है, हमने क्या मान लिया है? यहाँ पे क्या है? लागत मूल्य। और प्रॉफिट कितना मान लिया? 80। यहाँ पे प्रॉफिट अगर 80 है, ठीक है, तो 80% हो गया, तो हमारे बराबर में कितना हो गया? 144। ठीक, 2 जीरो से 2 जीरो कर 18 अट्ठे 144। ठीक है, 18 अट्ठे 144, तो कितना हो गया? 80। उसने क्या पूछा? लागत मूल्य ज्ञात कीजिए दोस्तों। ठीक है, तो लागत मूल्य कितना हो जाएगा ये आपको बताना था। ठीक, हिंट है, इस प्रकार से क्वेश्चन को बनाया जा सकता है। 144 आंसर नहीं है दोस्तों इसका। ठीक है, 144 आंसर नहीं है। चलिए दोस्तों बनाइएगा क्वेश्चन नंबर 26। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 5:4 है, यानी कि तुम्हारा क्रय मूल्य CP और विक्रय मूल्य SP का जो अनुपात है 5:4 है। तो हानि प्रतिशत बताइए, दोनों में क्रय मूल्य कितना? 5 और विक्रय मूल्य है 1 की हानि हुई है, क्रय मूल्य पर होती है दोस्तों हमेशा। तो कितना हो जाएगा? 5 से इसको डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा? 20%। तो हमें जो लॉस हुआ है, तो लॉस जो हुआ है हमें कितने % का हुआ है दोस्तों? तो लॉस हुआ है हमें 20% का। कितने प्रतिशत का लॉस हुआ है? तो लॉस हुआ है हमें 20% का लॉस हुआ है दोस्तों। ठीक है, कितने प्रतिशत का हुआ है लॉस? तो लॉस हुआ है हमें 20% का। तो चलिए बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
चलिए बनाइएगा क्वेश्चन नंबर 27 को, जल्दी से बनाइएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 27 आपकी स्क्रीन पर है। ठीक है दोस्तों, कंप्लीट हो गया। तो चलिए बनाते हैं। निकिता ने 30 केजी गेहूं 9 रुपये 50 पैसे, यानी कि 9 रुपये 50 पैसे, 9 रुपये 50 पैसे प्रति केजी तथा 40 केजी गेहूं 8 रुपये इतने रुपए के भाव से खरीदे। मैं ये कह सकता हूं कि 30 किलो जो गेहूं है, 30 किलो गेहूं उसने कितने रुपए के खरीदे हैं? 30, निकिता ने 30 केजी गेहूं 9 रुपये 50 पैसे के खरीदे, ठीक। और 40 केजी गेहूं उसने जो खरीदे हैं 8 रुपये 50 पैसे प्रति केजी के भाव से खरीदे, और उन्हें मिलाकर एक मिश्रण तैयार किया है दोस्तों, ठीक है। एक मिश्रण तैयार किया है जिन्हें 8 रुपये 90 पैसे प्रति केजी के भाव से बेचा। पूरे सौदे में उसका लाभ या प्रतिशत हानि बताइए दोस्तों, ठीक। तो चलिए दोस्तों, आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है। 30 की गुणा पहले तो आप कर दीजिए 9.5 से, तो यानी कि 9.5 से इसकी गुणा करोगे तो आप क्या है, ये इसको मान लीजिए 10, तो कितना हो जाएगा 300, और 5 कम है तो 5 या 15, तो कितना हो जाएगा 300 में से 15 घटा दोगे तो यानी कि 285, ठीक। और 40 की गुणा आप 8.5 से करेंगे, 40 की गुणा 8.5 से करोगे तो कितना आ जाएगा, इसको मान लीजिए 9 9 चौक 36, और 36 में से 4 पंजे 20 को निकाल दीजिए तो कितना बच जाएगा 3600 में 36, यानी कि 360 में से 20 निकाल दोगे तो 334 बच जाएगा, ठीक। तो 334 में आप ऐड कर दीजिए 285 को, तो 285 को यानी कि इन दोनों को ऐड करके आ जाएगा हमारा 625 रुपये, ठीक। 625 रुपये आ गया है। अब 625 रुपये क्या है, 625 रुपये हमारे टोटल खर्च हो गया, ठीक है। 625 रुपये का क्या है, हमारा टोटल खर्च हो गया है। और गेहूं कितने हो गए हमारे 70, 40 ये है 30 ये है, ठीक। तो अब क्या है, इस 70 की गुणा 8.9 से कर दीजिए आप, ठीक। तो गेहूं हमारे पास कितने 70, और आपको गुणा करनी है 8.9 से, तो 8.9 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 623, ठीक है। और 625 में खरीदा, यानी कि 2 रुपए की हमें क्या होगी, यहां से हानि हो गई है दोस्तों। कितने रुपए की हानि हो गई है, तो 2 रुपए की हमें हानि हो गई। आपसे क्या पूछा था, लाभ या हानि, तो हमें 2 रुपए की हो गई है हानि, ठीक है दोस्तों। 2 रुपए की क्या हो गई, हमें हानि होगी। यही इस क्वेश्चन का क्या था, आंसर था, ठीक। तो चलिए दोस्तों बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 28 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। चलिए दोस्तों जल्दी से बनाने का प्रयास कीजिए। चलिए दोस्तों बनाते हैं। रवि कुछ टॉफियां 1 रुपए में 2 की दर से खरीदता है, 1 रुपए में 2 की दर से खरीदता है, ठीक। उन्हें 1 रुपए में 5 की दर से बेचता है, 5 की दर से, भाई 1 रुपए में 5 की दर से बेचता है। जब 2 खरीदी है 5 बेच दिया, तो पहले क्या है, टॉफियों को बराबर कर लीजिए, ये भी 10 हो गई और ये भी 10 हो गई, ठीक। तो 5 से यहां गुणा कर दीजिए और 2 से यहां, यानी कि 5 और 2 इकना 2। भाई 5 रुपए में उसने टॉफियां खरीदी है और 2 रुपए में उसने बेच दी है। हम ये कह सकते हैं 5 रुपए में उसने टॉफियां खरीदी है और 2 रुपए में उसने बेच दी है। तो कितने रुपए का नुकसान हो गया हमारा यहां से, तो 3 रुपए का नुकसान हो गया है। 3 रुपए का नुकसान हो गया है 5 पर, गुणा 100, 5 से काटोगे 5 दूनी 10, तो हमें जो हानि हुई है दोस्तों, तो वो कितने की होगी, 60% का हमें लॉस हो गया, 60% का हमें क्या हो गया दोस्तों, लॉस हो गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 28, ठीक। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे दीजिए दोस्तों, जल्दी से कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का।
जल्दी से 29वें क्वेश्चन का जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए दोस्तों, जल्दी से दीजिए। चलिए दोस्तों, टाइम वेस्ट नहीं करना है, जल्दी से बनाते हैं क्वेश्चन को। एक रेडियो को 990 रुपए में 10% के लाभ पर बेचा गया। आप पहले यहां सुनिए भाई, 10% के लाभ पे बेचा गया। 10% की भी 1 बटा कितनी होती है 10। मैंने 10 रुपए की चीज 11 रुपए में बेच दी। कितने है 11 का मान 990। तो मैं ये कह सकता हूं कि 11 9 99, और तो जो वो वस्तु होगी वो कितने रुपए की होगी, तो 900 रुपए की वो वस्तु होगी। ठीक, उसने क्या कहा है, यदि उसे 890 रुपए में बेचा गया होता तो उस पर कितने रुपए का लाभ या हानि होती। 890 रुपए में अगर मैं ये वस्तु बेचता तो कितने रुपए का नुकसान होता मुझे, 10 रुपए का। ठीक, कितने पे होता, वो होता मेरा 90 रुपए पे, तो गुणा में 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो 9 का 9 और 1/9% का लॉस। ठीक है, एक सही 1 कितना, इतने प्रतिशत का लॉस यानी कि हानि। आपसे अगर रुपए में पूछेगा तो रुपए में इसकी जो वैल्यू आएगी तो 10 रुपए की हानि होगी दोस्तों। कितने रुपए की हानि होगी, तो RS यानी कि 10 रुपए की हानि होगी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, टाइम वेस्ट नहीं करना है, अब बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 30। ठीक है दोस्तों, चलिए टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्वेश्चन नंबर बनाते हैं 30। क्वेश्चन नंबर 30 बनाइएगा दोस्तों, जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 30 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 का जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 30, चलिए दोस्तों बनाते हैं क्वेश्चन को। 10 संतरों का विक्रय मूल्य 13 संतरों के लागत मूल्य के बराबर, तद अनुसार लाभ प्रतिशत क्या है। अब देखिए भाई, हमारा SP जो है वो कितना है 10। ठीक है, 10, और हमारा जो कॉस्ट प्राइस यानी कि लागत मूल्य है, तो ठीक, तो यहां से क्या हो रहा है दोस्तों, यहां से क्या है 10 संतरों का विक्रय मूल्य। तो मैं ये ऐसे कह सकता हूं कि 10 SP का विक्रय मूल्य 13 CP के बराबर है, कॉस्ट प्राइस के बराबर है। तो यानी कि SP अनुपात CP बराबर कितना हो जाएगा 13 अनुपात 10। ठीक, तो कितने रुपए फालतू है 3, CP रखेंगे 10 नीचे और गुणा में 100, तो कितना हो गया 10, तो 10 या 30%। ठीक है, तो यहां से क्या निकला है 30%। ठीक है दोस्तों, तो 30% हमारा क्या हो गया आंसर। प्रतिशत प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट है ना हमारा, प्रॉफिट, तो 30% का क्या हो गया है प्रॉफिट हो गया। इस क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों। ठीक है, इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करना है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 31 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 31 को बनाने का प्रयास कीजिए दोस्तों, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 31 को बनाइएगा। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है, यदि किसी वस्तु के विक्रय मूल्य को दुगना कर दिया जाए, किसी वस्तु के विक्रय मूल्य को दुगना कर दिया जाए, ठीक, तो इस पर होने वाली हानि प्रतिशत समान लाभ प्रतिशत में परिवर्तित हो जाता है। वस्तु पर होने वाली हानि प्रतिशत बताइए कि वस्तु पर होने वाली जो हानि है वो कितनी है। ठीक, वस्तु पर होने वाली हानि जो है हमें बतानी है दोस्तों, वस्तु पर होने वाली हानि हमें बतानी है। देखिए मान लीजिए किसी वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है 100 रुपए है, 100 रुपए से हमें इसका क्या करना है दुगना कर देना है, तो यानी कि 200 कर दोगे आप। तो अब उस वस्तु का जो विक्रय मूल्य है 200 रुपए है। ठीक, इस पर होने वाली हानि प्रतिशत समान, अब क्या है, कोई वस्तु क्या है दोस्तों, किसी वस्तु यदि किसी वस्तु के विक्रय मूल्य में विक्रय मूल्य को दुगना कर दिया जाए, इस पर होने वाला हानि प्रतिशत समान लाभ प्रतिशत में परिवर्तित हो जाता है। लाभ प्रतिशत में क्या हो जाता है परिवर्तित हो जाता है। ठीक, इतनी बात समझ में आई, लाभ प्रतिशत में क्या हो जाता है परिवर्तित हो जाता है। ठीक, लाभ
लाभ प्रतिशत में परिवर्तित हो जाता है तो वस्तु पर होने वाली हानि प्रतिशत बतानी है दोस्तों। तो वस्तु पर होने वाली प्रतिशत हानि, ठीक है। तो यानी कि किस हमने मान लिया किसका है, अब क्या है क्रय मूल्य मानोगे 100, क्रय मूल्य को अब क्या है उसका दुगना कर रहे हैं हम, यानी कि क्या है विक्रय मूल्य को दुगना कर रहे हैं दोस्तों। ऐसे समझिए दोस्तों, कैसे समझना है ऐसे समझिए। मान लीजिए मैंने जो उसका क्रय मूल्य है, मैंने जो उसका क्रय मूल्य मानना है तो वो 100 रुपए पे, हमें बतानी है हानि। तो हमने क्या कहा कि x की हानि हुई होगी दोस्तों, तो ये विक्रय मूल्य होगा। अब इसके विक्रय मूल्य को हमें क्या कर देना है, दुगना कर देना है। तो ये कितना हो जाएगा 100 माइनस के x इंटू कितना हो गया 2, तो इसे लिख सकते हैं हम 200 माइनस के x। अब लाभ प्रतिशत बराबर है उसके लागत मूल्य की, तो यानी कि 200 माइनस के 2x बराबर कितना हो गया 100 माइनस के x। तो ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 3x बराबर कितना हो जाएगा 100, ठीक। तो x बराबर कितना हो जाएगा 100/3, यानी कि 33 सही 1/3%, ठीक है। क्या है हमारी हानि होगी, क्या होगी दोस्तों हानि, ठीक। इस तरीके से क्वेश्चन को बनाया जा सकता है, ठीक। चलिए बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से जवाब दीजिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 32, ठीक। क्वेश्चन नंबर 32 को बनाने का प्रयास कीजिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 32 बनाइएगा दोस्तों। एक व्यक्ति ने 12 वस्तुएं 12 रुपए में खरीदी कर 12 वस्तुएं 12 रुपए में खरीद कर ₹1.25 प्रति वस्तु के भाव से बेच दी, ठीक। सौदे में उसका लाभ प्रतिशत कितना है दोस्तों देखिए कि भाई 12 रुपए में 12 वस्तुएं खरीदी है उसने, ठीक। तो 12 रुपए पे कितना बढ़ा है, यानी कि 2.5, भाई हर वस्तु पे बढ़ा है। तो 12 की गुणा करोगे आप 25 की करीब, 25 दूनी 50, 5 हासिल लेके 5, अब 25 का ना 25 और 2 कितना हो गया 30। तो 2 अंक बाद पॉइंट लगाएंगे तो कितना हो गया 3। तो यहां से क्या मैं कह सकता हूं कि 12 था और 3 ये हो गया। तो दोस्तों कितना हो गया टोटल हमारा जो एसपी हो गया, तो वो हो गया 15, ठीक। सीपी कितना था हमारा, तो सीपी था हमारा 12। तो हमें कितने का फायदा हो गया है 3 रुपए का फायदा हुआ है। और कितने पे हुआ है 3 रुपए का हमें प्रॉफिट हुआ है, कितने पे हुआ है 12 पे, तो गुणा में 100, 3 का ना 3 चौक 12 और ये हो गया दोस्तों आपका 25। तो हमें जो प्रॉफिट हुआ है वो 25% का प्रॉफिट हो गया है दोस्तों। कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ है हमें, यहां से प्रॉफिट जो होगा हमें तो वो होगा 25% का दोस्तों, ठीक है। तो 25% इस क्वेश्चन का आंसर रहा, ठीक। तो चलिए बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 33 बनाइएगा दोस्तों, जल्दी से बनाइएगा। क्वेश्चन नंबर 33 को जल्दी से बनाइएगा दोस्तों, टाइम वेस्ट नहीं करना है, इतना टाइम हमारे पास नहीं है कि हम टाइम को वेस्ट करें, ठीक है दोस्तों। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 33 का सॉल्यूशन देख लेते हैं, बनाते हैं क्वेश्चन को। एक व्यक्ति ने कुछ अंडे 5 रुपए में 3 की दर से खरीदे। देखो 5 रुपए में 3 की दर से खरीदता है, सीधी सी बात है। उन्हें 12 रुपए में 5 की दर से बेच दिए, ठीक है। 12 रुपए में 5 की दर से बेच दिए, ठीक है। तो 12 रुपए में 5 की दर से बेचेगा, भाई 3 खरीद रहा है 5 बेच रहा है, तो इसका मतलब क्या है अंडों को बराबर कर लीजिए आप, ठीक है। तो नीचे वाले को कैसे गुणा करेंगे 3 से, तो 5 से इधर करेंगे, दोनों को समान संख्या से गुणा करनी है दोस्तों। क्या करनी है, दोनों संख्या को समान संख्या से करनी है गुणा, ठीक। तो यानी कि 5 3 से खरीदता है और 12 यानी कि 5 से बेचता है। गुणा करोगे ऊपर 5 से नीचे 3 से, ऊपर दोनों और 5 से करोगे नीचे 3 से, तो 5 पंजे 25 रुपए में खरीदता है और 12 दूनी 12 या 36 रुपए में बेचता है, ठीक। 15 अंडे हैं, ठीक है, उसने 15 अंडे बेच दिए दोस्तों, ठीक है। तद अनुसार यदि उसने अंडों में 143 रुपए प्राप्त किए हो तो उसके खरीदे अंडों की संख्या कितनी है। अब क्या है, हमें यहां से 25 में खरीदे 36 में बेच दी, तो कितने रुपए फालतू खरीदी है इसने दोस्तों, कितने रुपए एक्स्ट्रा मिले हैं इसको, तो 5 और 6 कितने हो गए 11, ठीक। तो 11 का मान कितना है 143 है, तो 11 का ना 11 और 11 तिया 33 यानी कि 13 गुना, तो 15 की गुणा कर दीजिए आप 13 से,
15 तिया 45, हासिल है 4, 15 का ना 15 और 4 कितने होते दोस्तों। तो यहां से अंडों की संख्या कितनी आ गई है, अंडे आ गए हैं आपके, अंडों की संख्या आ गई दोस्तों 195। ठीक है, तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करना है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 34 की ओर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 34 आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से बनाइएगा दोस्तों क्वेश्चन को जल्दी से बनाइएगा, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा दोस्तों, जल्दी से लिखिए क्वेश्चन को। एक वस्तु को किसी मूल्य पर बेचने पर एक व्यक्ति को 20% का प्रॉफिट होता है। ठीक है, 20% का प्रॉफिट होता है, 20% की भिन्न कितनी होगी, 1/4। भाई 4 रुपए की कोई वस्तु है तो उसने बेची कितने में होगी, 5 की, तभी तो 20% का प्रॉफिट हुआ है। यदि वह उसे दुगने मूल्य पर बेचे तो उसे कितने प्रतिशत का प्रॉफिट होगा। बस सीधी सी बात है, अगर उसे दुगने मूल्य पर बेचे तो उसे कितने प्रतिशत का प्रॉफिट होगा, ये आपको बताना है। ठीक भाई, मान लीजिए भाई दुगने पे बेचे तो दुगना कर दीजिए आप इसका। ठीक है, तो यानी कि 10 हो गया, और इसका दुगना करोगे तो आप यानी कि कितना हो गया, 8 रुपए हो गया। तो यानी कि 2 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है 8 पर। ठीक है, तो 2 चौक 8 और यहां से कितना हो गया, तो आपका हो गया कि 25% हो रहा है। यही तो बात है कि, लेकिन उसने कहा दुगने पर दुगना, तो दुगने पर उसको क्या करना है दोस्तों, दुगने पर बेचा गया है। ठीक है, 25% का मूल्य यानी कि लाभ जो हुआ है 25% का हुआ है। ठीक, 20% का था ना, तो 20% का 20 चौक और 4 से काटोगे इसको तो ये कितना हो जाएगा, 25। ठीक, तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना होएगा ये आप बताने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए, दुगने पर मूल्य पर अगर वो बेचता है उसको दुगने पर, तो कितने का प्रॉफिट हमें होएगा ये बताना है। ऐसे नहीं बनने वाला है दोस्तों। ठीक है, ऐसे नहीं बनने वाला है, थोड़ा सा क्या है, 1/4 है। भाई 4 वस्तु को उसने 5 रुपए में बेच दिया। इतना समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया है। ठीक, समझ में आ रहा है तो दोस्तों यानी कि दुगने प्रतिशत, 2 गुना लाभ कमाना है उसे क्या कहा, दुगना। ठीक, तो लाभ कितना होना चाहिए दोस्तों, दुगना होना चाहिए। भाई कोई वस्तु मान लीजिए अगर 100 रुपए की है, ठीक, अब 100 रुपए के स्थान पे आप उसे कितने रुपए में बेच रहे थे, 120 रुपए में। तो 120 का दुगना करना है, उसे आपसे कहा दुगने मूल्य पर बेचे, तो 120 के स्थान पे अब उसे कितने रुपए में बेचेगा, वो 240 रुपए में बेचना है। ठीक, 240 रुपए में वो वस्तु थी कितने की, 100 रुपए की थी, तो कितने का प्रॉफिट हो गया हमें, यहां से 140% का। ठीक है, कितने का हो गया, 140% का प्रॉफिट हो गया, यानी कि लाभ। बस इतना सा क्वेश्चन आंसर है दोस्तों, इसे करने की कोई जरूरत नहीं थी। ठीक, चलते हैं, बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 35 को। क्वेश्चन नंबर 35 आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों, बनाइएगा जल्दी से, मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 35 को बनाकर जल्दी से क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा दोस्तों। ठीक है, जल्दी से क्वेश्चन का आंसर बनाइए। चलिए दोस्तों, बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 35 को। क्वेश्चन नंबर 35 है, एक वस्तु का विक्रय मूल्य 20% कम करने पर उसकी बिक्री 80% बढ़ जाती है। ठीक, तदनुसार उसकी कुल बिक्री वास्तव में कितनी प्रभावित हुई, ये हमें बताना है दोस्तों। ठीक है, ये क्या करना है, हमें बताना है। ठीक, ये हमें क्या करना है, बताना है। एक विक्रय मूल्य 20% की कमी करने के बाद 80% यह हमें प्राप्त होता है। 20% कम कर देंगे तो कितना हो रहा है हमें, 80। ठीक है, और किसी की वृद्धि 80% बढ़ जाती है। ठीक, मान लीजिए किसी वस्तु का प्राइस कितना है दोस्तों, 100 रुपए, इसे 20% कम कर दिया तो यानी कि 80 रुपए में बिकेगी। अब 80 पे हमें वृद्धि कितनी हो रही है, 80% की। ठीक है, 80 पे कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है, 80 की, तो 18 8 कितना हो गया, 144। ठीक है, तो थी वस्तु कितने की, 100 रुपए की, और बिक कितने की, 144 की, तो कितना बढ़ गया है दोस्तों, 44% बढ़ गया ना। कितना बढ़ गया है, तो वो बढ़ गया है दोस्तों 44% की हमें क्या होगी, वृद्धि हो गई। क्या हो गई, तो यहां से होगी वृद्धि, जिसे हम कहते हैं प्रॉफिट। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 36 की ओर बढ़ते हैं, और ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 36। जल्दी से बनाइएगा दोस्तों, जल्दी से बनाइएगा और क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा दोस्तों, जल्दी से क्वेश्चन बनाइएगा। चलिए दोस्तों, जल्दी से कमेंट करिए दोस्तों, क्या आंसर आया है आपका, जल्दी से। 36, क्वेश्चन नंबर 36 का। ठीक दोस्तों, जल्दी से क्वेश्चन बनाइएगा और अपना आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर भेजे दोस्तों, जल्दी से। चलिए बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 36 को। एक वस्तु को
उसके अंकित मूल्य के 2/3 पर बेचने से 10% की क्या होती है, हानि होती है। 10% की हानि होती है। ठीक, 10% की हानि होती है। सीधी सी बात है कि 10% की हानि होती है, सीधा समझ। यदि उस वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर बेचा जाए, उस वस्तु के अंकित मूल्य पर बेचा जाए तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा दोस्तों, ये बताना है। ठीक है, ठीक है। तो ये हमने इसका 10% निकाला है, तो 10% नहीं है, यानी कि 90% की हानि दे दी है हमने। तो ये क्या हो गया दोस्तों, ये हो गया है गलत। ठीक, तो इसको क्या करना है, थोड़ा मिस्टेक होगी तो 10 नहीं 90 लिखना ना, क्योंकि 100 में से 10% की हानि हुई तो 90। तो ये हो जाएगा 2000/9। ठीक, अब क्या है, एमपी में से निकाल दीजिए। इसमें मार्केट प्राइस जो है हमारा, अंकित मूल्य कितना है 300। 300 में से 2000 माइनस के 9 कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 2700 में से आप 2000 निकाल दोगे बटे 9, तो ये कितना हो जाएगा 700/9। ठीक है, अब क्या करना है 700/9। ठीक, तो 700 बटे कितना आ गया है 9 आ गया हमारा लाभ। ठीक, अब 700/9 लाभ हो गया है, इतना अंतर आया है। अब इसका क्या करना है हमें, इसका कितने से है भाई, एसपी नीचे रहेगा क्योंकि हमें प्रॉफिट निकालना है। तो हमें क्या करना है, इसको दे देनी है भाग। ठीक, इसको क्या करनी है हमें, तो हमें इसको दे देनी है 700/9 को भी भाग दे देनी है 2000/9 से। तो ये कैसे आ जाएगा 700/9 गुणा 9 कितना हो जाएगा 2000। ठीक, और गुणा परसेंटेज में निकालना है तो 2, 9 से 9 कट गया, और इन 3 जीरो से 2 जीरो ये कट गए दोस्तों, और 1 ये कट गया, तो कितना हो गया 70/2। यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि 35% क्या हो गया दोस्तों, 35% हमें क्या मिल गया है दोस्तों, उससे पूछा है लाभ प्रतिशत। तो ये हमारा क्या हो गया दोस्तों, प्रॉफिट हो गया। क्या हो गया है, प्रॉफिट। 35% का हमें क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया है। ठीक, तो चलिए बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 37 आपकी स्क्रीन पर है। चलिए जल्दी से टाइम वेस्ट ना करते हुए बनाइएगा क्वेश्चन नंबर 37 को। चलिए बनाने का प्रयास करते हैं। एक वस्तु की 12 प्रतियां 1800 रुपए में बेचने पर 3 प्रतियों के लागत मूल्य के बराबर लाभ हुआ, तो एक प्रति का लागत मूल्य हमें निकाल लेना है। ठीक है भाई, एक पुस्तक की 12 प्रतियां 1800 रुपए में बेचने पर, चलिए बनाने का प्रयास करते हैं दोस्तों। अब 12 प्रतियां जो है 1800 रुपए में बिकी है दोस्तों। उसने कहा 3 प्रतियों का लागत मूल्य, ठीक, लागत मूल्य लाभ के बराबर है। उसके किसके बराबर है, लाभ के बराबर है। अब क्या सूत्र क्या होता है, लाभ बराबर, लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस के क्रय मूल्य होता है क्रय। ठीक है दोस्तों, विक्रय मूल्य बराबर कितना होता है, क्रय मूल्य होता है। अब यानी कि मैं ऐसे कह सकता हूं कि विक्रय मूल्य बराबर कितना हो जाएगा, लाभ और प्लस के कितना हो जाएगा, लाभ प्लस के क्रय मूल्य। ठीक है, तो विक्रय मूल्य कितना है हमारा 1800 रुपए, लाभ कितना है हमें, तो लाभ कितना है, अब ये जो क्रय है हमारा, क्रय कितना है यानी कि 12, ठीक 12 है, तो 12x हो गया। तो यानी कि ये लाभ कितना हो रहा है, तो तीन वस्तुओं के लागत मूल्य के, तो 3 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर है यानी कि x। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ 15x बराबर कितना हो गया 1800। तो 15 से आप इसे काटोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 15 का 15, 15 दूनी 30, तो 120 रुपए। ठीक है, तो हर प्रति की जो एक प्रति यानी कि एक कॉपी की जो अमाउंट हो गया है तो वो 120 रुपए हो गया दोस्तों। ठीक है, चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 38 आपकी स्क्रीन पर। 3 रुपए में 7 संतरे की दर से संतरे खरीदे जाते हैं। ठीक, सैकड़ा संतरे किस दर पर बेचे जाए कि 33% लाभ हो जाए। ठीक है दोस्तों, उसे क्या है, संतरे को किस दर पर बेचा जाए कि 33% का उसे क्या होना चाहिए, प्रॉफिट होना चाहिए। तो 3 रुपए में 7 की दर से संतरे बेचे गए हैं। ठीक है, 3 रुपए में 7 की दर से, ठीक 3 रुपए में 7 की दर से बेचे गए हैं। तो अब क्या मैं ये कह सकता हूं कि
1 रुपये में यानी कि कितने एक संतरे का मूल्य कितना हो सकता। आप ऐसे कीजिए कि 7 संतरे का जो मूल्य है वो कितने रुपए है, 3 रुपये। तो एक संतरे का मूल्य कितना हो जाएगा, 3/7 हो जाएगा। इतना कह सकता हूँ। इसमें प्रॉफिट कितना है, 133%, यानी कि कितना है, 33% का है। ठीक, तो गुणा में कितना आ जाएगा, गुणा में परसेंटेज निकालने के लिए कितना आ गया, 100। ठीक भाई, 100 से तो 100 कट गया, और ये कितना हो जाएगा, 3 से काटेंगे आप, 7 से काटिए, 7 दूनी 14 होता है, 7 का ना 7, और बच कितना गया दोस्तों, 7 नम 63। तो कितना हो गया, 3 गुणा 19, 19 त्या कितना हो गया दोस्तों, 57। ठीक, 19 त्या 57। आपसे क्या पूछा है, प्रति सैकड़ा, तो सैकड़ा यानी कि 100 पूछा था ना, 100 इस वजह से गुणा में किया था, तो ये 57 रुपये। ठीक है, सैकड़ा संतरे किस दर पर बेचे जाए, 57 की दर से बेचे जाएंगे, तब 33 का क्या होगा, हमें प्रॉफिट होगा। दोस्तों चलिए बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 39, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। चलिए दोस्तों बनाइएगा क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 क्या है, किसी वस्तु का लागत मूल्य उसके निर्धारित मूल्य का 64% है। ठीक है, किसी वस्तु का लागत मूल्य उसके निर्धारित मूल्य का 64% है। ठीक है, एक है लागत मूल्य, और निर्धारित करते हैं आप, तो उसको कह सकते हैं दोस्तों, निर्धारित कर रहे हो आप किसी पर मार्केट प्राइस लागत मूल्य पे, यानी कि अंकित मूल्य निर्धारित कर रहे हो। ठीक है, लागत मूल्य अलग होता है, मार्केट प्राइस अंकित मूल्य दोस्तों अलग होता है। निर्धारित मूल्य का 64% है। अगर निर्धारित मूल्य x है तो x का 64% कर दीजिए आप। ठीक है, x का 64% लागत मूल्य। ठीक, या मैं ऐसे कर सकता हूं कि ये जो है लागत मूल्य कितना है, अगर x है तो ये 64 कितना होगा, इस पे 64% एक्स्ट्रा किया है ऐसे। ठीक, x का 64%। चलिए दोस्तों इस हिसाब से आप बनाने का प्रयास कीजिए, 64% है। ठीक, आपसे फिर क्या पूछा है, निर्धारित मूल्य पर 12% की छूट दे दी जाती है, तो 12% की छूट दे दी जाती है। अब ऐसे समझिए आप, भाई हमने माना कि निर्धारित मूल्य 100 रुपये, 100 रुपये पर 12% की हमने क्या कर दी है, छूट दे दी है, तो कितने रुपए में, यानी कि 88 रुपये में। ठीक है, 88, तो ये कितना था, यानी कि इसका 64%। तो 88 में से 64 घटाओगे आप तो कितना बच जाएगा दोस्तों, घटाइए तो 4, और ये कितना हो गया, 24 बच गया। ठीक, और ये कितना है यहाँ पे, यानी कि 24 बटे कितना हो जाएगा, 64, और गुणा कितना हो जाएगा, 100। ठीक, तो अब क्या है, आप इसे काटिए, 12 से काटो, तो 12 से कट जाएगा ये, तो 12 दूनी 12 पंजे 60 नहीं कटेगा ना, तो यहाँ से काटिए आप 4 से 4 छंग 24, और 4 का ना 4, और 4 छंग 24। ठीक है, अब 4 से फिर काटो, 4 चौक 16, और 4 से काटेगा अभी कितना हो जाएगा, 25। 25 छक्का कितने होते हैं, 150 बटे 4। 4 से आप इसको भाग दोगे तो कितना हो जाएगा, 37 सही 1 बटे 2। ठीक है, 37.5, समझ में आया। ठीक है, तो 37.5% प्रतिशत लाभ हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा प्रॉफिट। कितना हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, कितना हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक, तो चलिए बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 40 को। क्वेश्चन नंबर 40 आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से बनाइएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 40 को। एक विक्रेता ने अपनी वस्तु का 3/4 हिस्सा 24% लाभ पर बेचा। मैं ऐसे कह सकता हूं कि 3/4 हिस्सा, भाई इसको भी 2 जीरो बना देता हूं, इसको भी, तो 300 को क्या करा है उसने, 300 को 4 में से 300 हिस्सों को उसने 24% लाभ पे बेचा, तो 100 कितना हो गया, 100। इन 2 जीरो से 2 जीरो तो कितना हो जाएगा, 3 चौक 4 तिया 12 का 2, हंसी लगा 1, और 12 तिया 36, अरे कितना हो गया, 37। ठीक है, तो कितने पर बेच दिया, 370 रुपए में उसने दोस्तों बेच दिया। ठीक, 370 रुपए में वो क्या है, बेच दिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, तो क्वेश्चन नंबर 40 है। ठीक, तो उसने क्या काम किया है, तो उसने 372 रुपए में बेच दिया, 372 रुपए में
बेचा और शेष भाग लागत मूल्य पर बेच दिया। शेष भाग कितना बचा है हमारा, शेष भाग भाई कितना था, तो 100, यानी कि 300 में से घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, यानी कि 100 बच जाएगा। अब ये उसने लागत मूल्य पर बेच दिया, ठीक। तो 100 रुपए का हिस्सा था, उसने क्या है लागत मूल्य पर इसको बेच दिया है दोस्तों, ठीक है। तो जब हम इसको लागत मूल्य पर बेच देंगे, 372 रुपए में वो बेच दी उसने, यानी कि 4 में से 3 हिस्से। अब क्या है, जो लास्ट का हमारा 100 हिस्सा था, यानी कि चौथा जो भाग था, वो उसने 100 रुपए में ही बेच दिया दोस्तों। तो मैं ये ऐसे कह सकता हूं कि यानी कि 100 रुपए में ये इसने बेच दिया, तो 472 रुपए में बेच दिया होगा, ठीक। अब भाई वो संख्या यानी कि 400 रुपए थी और 472 रुपए में टोटल आपकी बिक गई है, ठीक। तो कितने रुपए का अंतर आया, यानी कि 72 रुपए का। क्रय मूल्य कितना, यानी टोटल क्या था, लागत कितनी हो तो वो कितनी है, यानी कि 400 की, ठीक है टोटली। तो 100 में कितने का, 2 जीरो से 2 जीरो करो, 18 चौक 72। तो टोटल जो हमें प्रॉफिट हुआ है, लाभ जो हुआ है, तो वो हुआ है हमें 18% का दोस्तों, ठीक है। तो चलिए बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 आपकी स्क्रीन पर, जल्दी से बनाइएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 41 को बनाने का प्रयास कीजिएगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। चलिए दोस्तों पढ़ते हैं क्वेश्चन को और बनाने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करते हैं दोस्तों। नमक के मूल्य में 20% की कमी होने पर एक खरीदार 100 रुपए में 4 केजी नमक और खरीद लेता है। 20% की कमी यानी कि 20% की भिन्न कितनी होगी, 1/5। किसी वस्तु का मूल्य 5 रुपए, 1 घट गया तो कितना हो गया, यानी कि 4। और 4 यानी कि 4 रुपए खरीदी कोई वस्तु, तो 4 रुपए बराबर है किसके, यानी कि 100 के। तो 1 यूनिट का मान कितना हो गया है, 25, और बटे कितना हो गया है, 4 केजी खरीदता है अधिक, ठीक। ऐसे कह सकते हैं। यहां पे क्या हो गया, 25 आ गया है, तो यानी कि अब हमें क्या करना है दोस्तों, 25 हो गया है, ठीक। 1 का मान कितना हो गया, 25, ठीक। तो अब क्या करना है, 25 की गुणा करनी है 4, क्योंकि 4 केजी अधिक खरीद रहा था, और कितना है भाई 25, 25 पंजे 125, और ये कितना हो गया, 20 पंजे 100, ठीक है। हमें क्या निकालना है, नमक का घटा हुआ मूल्य कितना है, ठीक है। तो घटा हुआ मूल्य निकालना है दोस्तों, ठीक। तो यहाँ पे क्या करना है, इसको क्या है, फ्रैक्शन वाले के तरीकों को थोड़ा सा भूल जाइए साइड में। अब आते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, हमें कीमत लिखनी है। तो कीमत है हमारी कितनी, तो यहाँ पे कीमत होती है दोस्तों, कीमत गुणा, ठीक, भाव निकालना है, नया भाव निकालना है, वही घटा हुआ, तो नया भाव के लिए, ठीक है। तो शुरू से लिखिए, नए भाव के लिए आपको क्या करना है, थोड़ा सा जरा इसको समझ लेते हैं, नए भाव निकालने के लिए, ठीक है दोस्तों। तो नया भाव के लिए आप क्या समझ लेते हैं, नया भाव, भाई नया भाव भी तो निकालना है, नया भाव। तो नया भाव बराबर होती है, कीमत लिखनी है आपको, कीमत, और गुणा में आपको लिखना है वृद्धि या कमी, वृद्धि, ऐसे सवालों में वृद्धि या कमी लिखनी है, ठीक है, कमी, ठीक, वृद्धि या कमी, ठीक। वृद्धि या कमी हो गई, और फिर अधिक या कम, कितना अधिक कम हो रहा है, जैसे 4 केजी है, अधिक या कम, ठीक है, अधिक या कम, अधिक या कम, अधिक या कम, और गुणा कितना होना चाहिए, 100, ठीक है। तो कीमत कितनी है हमारी, 100 रुपए की। वृद्धि हुई है, घटी है, तो 20% की घटी है, वृद्धि घटी है, कमी हुई है। कितना अधिक है, तो यानी कि 4 अधिक मिला है, ठीक है दोस्तों। तो 100 में से 100 से 100 कट गया, 20 पंजे 100। तो नया जो भाव हो गया हमारा, वो निकल के आया दोस्तों 5 रुपए, ठीक है। नया जो भाव है वो कितना निकल के आया हमारा, 5 रुपए निकल के आया है दोस्तों, राइट। समझ में आया, अच्छे से समझ में आया है कि नहीं आया, अच्छे से समझ में आया है ना, ठीक है दोस्तों, अच्छे से समझ में आ रहा है, ठीक। अब समझ में आ रहा है, तो चलिए बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर है 42। यदि किसी वस्तु को 200% के लाभ पर बेचा जाता है, तो उसके क्रय मूल्य का उसके विक्रय मूल्य से अनुपात बताइए दोस्तों। अब क्या है, क्रय मूल्य का विक्रय मूल्य से अनुपात बताना है। तो मेरा मान लिया कि मेरा जो क्रय मूल्य है वो 100 रुपये है, ठीक है।
तो मेरा जो क्रय मूल्य है वो कितना है दोस्तों, 100 रुपये है। और एसपी जो हो गया 200% प्रॉफिट पे बेचा गया है, तो यानी कि 300 रुपये में बेच दी। ठीक, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 1 अनुपात कितना आ गया, 1:3। ठीक, तो चलिए बढ़ाते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर कौन सा होने वाला है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 43। ठीक, क्वेश्चन नंबर 43 को बनाइएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों बनाने का प्रयास करते हैं क्वेश्चन को। यदि आलपिन के मूल्य में 4 रुपये प्रति दर्जन की कमी हो जाए तो 48 रुपये में 12 अधिक आलपिन खरीदी जा सकती है। तो मूल्य में कमी होने के बाद मैंने माना कि 48 रुपये में मैं पहले क्या है x माइनस के 4, आज क्या है कितने रुपए में, यानी कि 4 रुपये कम हो गए। ठीक है, तो अब 48 रुपये में x में कितने अधिक खरीद सकता हूँ, यानी कि 1 दर्जन। ठीक, तो यहाँ से एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 48x माइनस के 48 इंटू x माइनस के 4 बटे कितना हो जाएगा दोस्तों, माइनस के 4 बटे कितना हो जाएगा x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस के 4। ठीक है, बराबर 1 है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 48x माइनस के 48x और माइनस माइनस प्लस 192। ठीक, 48 चौक 192 बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 4x। तो 48 से 48 कट गया, आगे क्या बचा, एक्स स्क्वायर माइनस के 4x और माइनस के 192 बराबर 0। प्लस का है इधर जाके 192। ठीक, 192 के गुणनखंड 16x माइनस प्लस के कितना हो जाएगा 12x माइनस के 92 बराबर 0। x कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा x माइनस के 16 प्लस के 12 कॉमन लेंगे, अंदर बचेगा x माइनस के 16 बराबर 0। तो x माइनस के 16 इंटू एक्स प्लस के कितना हो गया 12 बराबर 0। तो चूंकि x माइनस के 16 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो गया 16। ठीक, 16 रुपये है, ये है पुराना भाव। ठीक है, पुराना। हमें निकालना है नया, तो हम क्या काम करेंगे, 16 में से 4 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 12। ठीक है, कमी होने के बाद जो प्रति दर्जन मूल्य आया तो वो कितना आया 12 रुपये। ठीक, बनाइएगा क्वेश्चन नंबर 44। किसी वस्तु को 524 रुपये में बेचने से उतना ही लाभ होता है जितना 452 रुपये में बेचने पर हानि होती है। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है दोस्तों। किसी वस्तु को क्या है, हमें कितने रुपए में बेच रहे हैं, जितने, यानी कि उस वस्तु को बेचने पर एक तो 524 रुपये में बेच रहे हैं और एक बेच रहे हैं 452 रुपये में। तो हमें जितना लाभ होता है उतनी ही हमें क्या होती है, हानि होती है। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य बताना है दोस्तों। क्या बताना है, क्रय मूल्य। चलिए दोस्तों बनाते हैं क्वेश्चन को। 524 रुपये और कितना है 452 रुपये है। ठीक है दोस्तों, तो 524 और 452 रुपये, मान लिया हमने इसमें से x रुपये की हमें क्या होगी दोस्तों, x रुपये का जो हमें प्रॉफिट था वो हमने निकाल दिया। ठीक, यह हमने मान लिया है लागत मूल्य कितना है हमारा, तो 524 में लागत मूल्य निकाल दिया और यहाँ से ही इसमें से हमने जो इस 452 को निकाल दिया। ठीक है, तो 452 इधर लेके आएंगे तो प्लस का हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 2x बराबर 524 प्लस के 492। ठीक है, तो 2x बराबर कितना हो गया, 4 और 2 6, 5 और 2 7 और 4 और 5 कितना हो गया 9। 2 से आप डिवाइड करो कितना हो जाएगा दोस्तों, 2 से 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16 और 8 दूनी 16। तो कितना रुपये हो गया दोस्तों, उसका जो क्रय मूल्य हो गया 488 रुपये उसका क्रय मूल्य हो गया। ठीक, तो चलिए दोस्तों बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 ये रहा आपकी स्क्रीन पर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 45 को बनाइएगा। चलिए दोस्तों बनाते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या है, 5% लाभ पर बेचा गया है, तो 5% की भिन्न क्या होगी, यानी कि फ्रैक्शन होगी 1/20। ठीक, कोई वस्तु क्या है 1.5 लाख की है, यहाँ से क्या है 1.5 लाख की वस्तु है, तो 20 से आप इसको गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 0 से 0 कट गया, 2 से काटो 2 7 14 और ये हो गया 7500। ठीक, अब 20 रुपये की कोई वस्तु 21 रुपये में बिक गई है, तो 21 का गुणा कर दोगे कितने से, 7500 से। ठीक, गुणा कीजिए तो 7500 से गुणा करें, 2 डबल 0 का डबल 0 ऐसी
और 5 का 5 10 कैरी और 21 से 147 तो 157 हो गया दोस्तों। कितना हो गया? 157। तो 157 रुपये क्या है, ये जो है किसने लिया है? तो यहाँ पे बाई ने ले लिया है, ठीक है। और वाई ने क्या काम किया है? इसने क्या किया है? एक्स ने खरीदा है ना, ये वाई ने पुनः एक्स को दे दिया, तो ये क्या है? यहाँ पे बाई ने खरीदा था ये इतने रुपए का, ठीक। कितने का? यानी कि 1,57,500 रुपये का बाई ने एक्स से खरीदा था। तो अब बाई ने क्या काम किया? 2% हानि पर बेच दिया दोस्तों। कितने पर? उसने क्या काम किया? 2% की भिन्न बनाइएगा आप 1/50, ठीक। 50 की वैल्यू कितनी है? 1,57,000, तो ये आ गया 3150। 50 से आप भाग दोगे तो इसे 3150। कितने रुपए की हानि हुई है उसे ये बताना है। तो दोस्तों ये हुई है 3150 रुपए की उसकी को हानि हुई है दोस्तों, ठीक है। 3150 रुपए की हानि हो गई है, ठीक। चलिए रखते हैं बस यहीं तक। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को। बने रहिए, जुड़े रहिए परिवार एकेडमी के साथ। परिवार एकेडमी के साथ जुड़े रहिए दोस्तों, ठीक। लेखपाल का 19 जून तक कंप्लीट बैच कराया जाएगा दोस्तों। सारा सिलेबस कराने के बाद टेस्ट भी कराया जाएगा, ठीक है। टेस्ट सीरीज भी दी जाएगी आपको, ठीक है। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।